आज हमारे बीच में देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आए हुए हैं, उनको ही आपको सुनना है। मैं आपके बीच में आता रहता हूं। बेणेश्वर धाम की इस पवित्र जगह को बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संस्कृति मंत्रालय को एक काफी जिम्मा सौंपा है। मैं महाराज जी से भी बात करता रहता हूं। मानगढ़ धाम और ये सारा एरिया, देखिए ये विषय आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं। आपको ये जो कांग्रेस की सरकार भ्रम पैदा करती है कई बार कई विषयों पे, जो मैं कई बार देखता हूं, संविधान तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे मोदी जी। 13 साल गुजरात में सीएम रहे, 10 साल होने वाले भारत में संविधान की शोभा यात्रा नरेंद्र मोदी जी निकालते हैं, संविधान को नमन नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अभी तक संविधान की रक्षा की है, लेकिन आपके बीच में भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए आप उस भ्रम में नहीं आए। कोई भी ऐसा आदिवासी समाज का हित होगा, भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च स्थान पे उस हित को रखेगी और आपके हितों का कल्याण करेगी। आप डबल इंजन की सरकार बनाओ, यही प्रधानमंत्री जी का निर्देश है और यही हमारे गृह मंत्री जी आपके बीच में कहने आए हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्जुन जोशी साहब। मैं अब हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा जी से आग्रह करूंगा कि मावजी महाराज के जरा पर सभी का अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय वसुंधरा जी। देश के अब तक सर्वाधिक लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौर जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन जी और श्री गजेंद्र सिंह जी, चुनाव के प्रभारी श्री नितिन पटेल जी और हमारे संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी, सभी सांसद महोदय कनक जी, अर्जुन लाल जी, दिया कुमारी जी, विधायक जी, गोपीचंद जी, कैलाश जी, हरेंद्र जी, अमृत जी, जिला इस यात्रा के संयोजक चुन्नीलाल जी, जिला प्रमुख सूर्या जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या जी, पर सबसे यहां हमारे जनजाति परिवार के सब जो बैठे हुए हैं उनको मैं हाथ जोड़ करके दिल से नमन करना चाहती हूं। उन्होंने जो प्यार, जो आशीर्वाद और जो साथ हमेशा दिया है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों मुट्ठी बनाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए, मेरे साथ बोलिए, निष्कलंक भगवान की, निष्कलंक भगवान की, मावजी महाराज की। मावजी महाराज ने जो चोपड़े जो उनके हैं, उन्होंने अपने चोपड़ों के अंदर एक भविष्यवाणी की थी कि गुजरात के एक व्यक्ति आएंगे जो भक्ति करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में पहुंच के दिया जलाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा करने का काम किया है। ऐसे भविष्यवक्ता संत मावजी कि इस धरा पर मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हम सब की ओर से, पूरे परिवार की ओर से मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों की ओर से स्वागत करती हूं। ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। ये वही अमित शाह जी हैं जिनकी वजह से और जिनकी नीतियों की वजह से आज
भारत देश सबसे शक्तिशाली देश बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। जिस कश्मीर के अंदर आतंकवादी गोली बरसाते थे, आज वहां उनमें से एक भी कंकड़ नहीं फेंक सकता है। ये आज परिस्थिति उन्होंने बना के रख दी है। ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व और अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति, इन दोनों की वजह से आज आपको कश्मीर के अंदर, उस घाटी के अंदर ये परिस्थिति देखने को मिल रही है। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण किया, कितने सालों से चल रहा था, परंतु उन वादा किया और उस वादा करके राम मंदिर का निर्माण करने का राह खोल के आज करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करके, और जनवरी के महीने में मुझे बताया जाता है जनवरी के महीने के अंदर उस भव्य राम मंदिर के अंदर हम लोग सब जाकर आराम से दर्शन कर पाएंगे। चाहे वो गरीब कल्याण अन्न, चाहे जनधन, चाहे आयुष्मान, चाहे उज्ज्वला, चाहे किसान सम्मान निधि, और चाहे एक अमृत वाटिका वहां बनाई जाएगी। और ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका एक भव्य प्रतीक बनने जा रहा है। लोगों को याद करने का, मैं समझती हूं कि कभी भी आपको वहां दिल्ली जाने का मौका मिलेगा तो मैं वहां जरूर जाएंगे। इसके लिए आज मैं मोदी जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज ये परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके सबके इस क्षेत्र से, इस पवित्र मंदिर के क्षेत्र से, और उस जनजाति भाई के क्षेत्र से जिसके लिए उसका स्वाभिमान उसका सबसे बड़ा धन है। वो घास की रोटी खाया था, परंतु उसने अपने स्वाभिमान और ईमान को कभी नहीं बिकने दिया, न तब न अब। और इसके लिए हम सब आपको नमन करते हैं। जिस जनजाति के अंदर जन्म लेने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च पद पर गई है, वहां जनजाति ये समुदाय का ही नहीं परंतु महिलाओं का भी, हम सब महिलाओं का मान बढ़ाने का काम, जनजाति का तो कर ही रही है परंतु महिलाओं का भी मान बढ़ाने का काम वो कर रही है। यहाँ के व्यक्ति सच्चे हैं, प्रेमी हैं, और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इन लोगों ने अपने इस अपनत्व के डोर से हमको सबको बांध के इस क्षेत्र के अंदर रखा है। इस क्षेत्र के आशीर्वाद से ही हमने 2003 के अंदर पहली बार एक स्पष्ट और अभूतपूर्व बहुमत लिया था, वो आप लोग सबकी वजह से। और फिर मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 2013 के अंदर इसी क्षेत्र के सहयोग की वजह से हम लोगों ने एक ऐतिहासिक जनादेश लिया। ये आप नहीं होते तो हम वो चीज कर नहीं पाते थे। इस क्षेत्र को में ध्यान रखने की जरूरत है कि मावजी महाराज और शिक्षा के लिए जीवन समर्पित करने वाली काली बाई का पैनोरामा बनाने का काम हम लोगों ने किया। इस मानगढ़ धाम में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय बना, डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज बना, बांसवाड़ा के अंदर गोविंद गुरु का एक यूनिवर्सिटी बना, और भीम कौर बटालियन जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चों को मौका मिला, ये स्थापना करने का काम हम लोगों ने किया है। करोड़ों रुपए खर्च करके बेणेश्वर धाम का विकास करवाने का काम किया, और ये एनीकट जो जनजाति लोगों का शोषण किया है, और इस क्षेत्र के लिए विकास कुछ नहीं, अपने कुछ लोगों का विकास उन्होंने जरूर किया है, और आम जनता को गरीबी के गड्ढे के अंदर डाल के रखने का काम उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच गया है, हमारे युवाओं की जिंदगी तहस नहस हो गई है। पेपर लीक की वजह से हमारे कितने बच्चों को जो नौकरी मिल सकती थी नहीं मिली, और वो बाबूलाल कटारिया आप जेल में हैं, वो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। अगर उन लोगों को सबको पकड़ पहले लिया होता तो शायद हमारे बच्चों के साथ ये काम नहीं होता। मैं आप लोगों को सबसे ये याद दिलाना चाहती हूं कि आप
आप लोगों से इस सरकार के द्वारा जमीन, जंगल और आपके जल छीनने का काम ये सरकार कर रही है। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर बिजली पानी की कितनी समस्या है। बिजली मिलती है आप लोगों को? बिजली मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही है। तो ये कह के बरगलाना कि बिजली फ्री मिलेगी, इससे क्या मतलब है? जब बिजली आ ही नहीं रही है तो आपको फ्री देने का मतलब क्या, कहने से मतलब क्या है? मुफ्त बिजली किसी को नहीं मिल रही है। मोटर किसान के जल रहे हैं और घरेलू बिजली जो 22 घंटे हम लोग दिया करते थे आज बहुत मुश्किल से मिलती है। और इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर जो आपको मिलने चाहिए थे वो ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। 72 घंटे तो छोड़ दो, 72 दिन तक नहीं मिल रहे। इस क्षेत्र के अंदर बहुत कष्ट है। अपराध और भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला हुआ है। और सबसे बुरी बात, महिला का सम्मान पैरों के नीचे रौंदने का काम ये किया है। बच्चियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो, हमारी अभी यहाँ डूंगरपुर के अंदर 6 बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है वो आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम है। इसके साथ साथ ब्लैकमेल करना और उसके साथ साथ सरकार की शह पे धर्म परिवर्तन करने का काम किया गया है। लेकिन अब वो दिन गए। मैं समझती हूं कि समय आ गया है। महिलाओं को अपनी जगह को संभालने की जरूरत है। आप लोग सबको इकट्ठा होने की जरूरत है और याद ये करना है कि ये लोग कुछ आपका भला नहीं कर सकते। माँ जी महाराज का आशीर्वाद लेकर, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को अपने हाथ में लेकर, कमल के फूल को सामने रखकर हम लोगों को एक साथ मिलकर इस यात्रा के साथ साथ आगाज कर देना है कि हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी का राज अगले टाइम में यहां लाकर छोड़ेंगे। अगर हाँ करते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ जोरदार नारा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वसुंधरा जी। अब मैं हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा आदरणीय मावजी महाराज की धरा पर आदरणीय अमित भाई शाह का राजस्थान की धरा पर स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस मेवाड़, वागड़ और कांठल के प्रयाग में इस महाकुंभ में हम सबका मार्गदर्शन देने के लिए आए भारत सरकार के गृह मंत्री, आधुनिक भारत के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस कांठल, मेवाड़ और वागड़ की जरा पर यहां उपस्थित हमारे बीच में प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे सह प्रभारी, चुनाव के प्रभारी माननीय नितिन पटेल जी, भारत सरकार में हमारे मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, माननीय अर्जुन मेघवाल जी, और राजस्थान की विधानसभा में जो दहाड़ते हैं ऐसे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद आदरणीय कनक कटारा जी, अर्जुन मीणा जी, आदरणीय दिया जी, चुनीलाल जी, और मंचासीन हमारे पार्टी के अध्यक्ष, सभी विधायकगण और इस पंडाल में उपस्थित मेवाड़, वागड़ और कांठल के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जनता जनार्दन, आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि वागड़ के इस प्रयाग पर मावजी महाराज की इस पावन तपोभूमि पर त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद हम सब लोगों को मिल रहा है। गोविंद गुरु के इस क्रांतिकारी भूमि पर आज आदरणीय भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, और वो भी ऐसे मौके पर जब राजस्थान की जनता ने तय कर दिया कि 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके निर्देशन में राजस्थान में 2023 में फिर से कमल खिलेगा। और वो कमल इसलिए खिलेगा, ये राणा पूंजा की धरती भी है जिन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ
कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उस मुगलिया सल्तनत को, अकबर को यहां से खदेड़ने के लिए राणा पूंजा ने भी अपने पराक्रम का शौर जौहर दिखाया था। और हम सब लोगों को ध्यान में है कि इस वागड़ में आज विकास का एक भी पैसा लगा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मैं आदरणीय गृह मंत्री महोदय आपका आभार इसलिए प्रकट करता हूं कि रतलाम से बांसवाड़ा बरसों से कोई आए थे घोषणावीर जिन्होंने यहां शिलान्यास किया था, लेकिन इतने वर्षों वो भी चुनाव के समय किया था। लेकिन आपका और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि आज डूंगरपुर में भी रेल जा रही है तो रतलाम, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी रेल लाने का इस जनजातीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज आजादी के बाद पहली बार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चाहे चित्तौड़ में ये पहली बार मेडिकल कॉलेज खुले हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खुले हैं। इस आदिवासी क्षेत्र में भी पहली बार हर ब्लॉक में करोड़ों रुपए के एकलव्य मॉडल स्कूल खुले हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से खुले हैं। आज आजादी के पहली बार हर गरीब को रहने का मकान, हर बहन के लिए इज्जत घर, चाहे हर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन, हर घर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बिजली का कनेक्शन देने का काम किया तो देश नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करें क्यों ये काम एक अद्भुत अविस्मरणीय है। ये भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा, ये 4 रथ चारों दिशाओं से निकले, ये अश्वमेव यज्ञ के ये 4 घोड़े हैं। और आदरणीय अमित शाह जी आप जहां भी रहते हैं वहां सफलता और विश्वास हर कार्यकर्ता में रहता है। ये ताकत है कि आपके आने से ही इन्होंने एक बड़ी दुस्साहस किया, ये अश्वमेध के घोड़े को रोकने का दुस्साहस किया, लेकिन उनको पता नहीं कि भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री हैं, जहां बैठ जाते हैं वहां मुगलिया सल्तनत उठा के हमेशा हमेशा के लिए बाल हो जाती है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आदरणीय गृह मंत्री महोदय कि वो धरा है जिस धरा ने मेवाड़ वागड़ की धरा ने जब जब करवट ली है तो राजस्थान में कमल का फूल खिला है। और अब की बार ये 28 की 28 सीटें कांग्रेस पार्टी को अब ये कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, ये झूठा कॉन्टेस्ट। अब की बार इनको कॉन्टेस्ट चलाना पड़ेगा कि मेवाड़ में 1 सीट कांग्रेस की बताओ और 1 लाख रुपया ले जाओ। कांग्रेस पार्टी को ऐसी प्रतियोगिता चलानी पड़ेगी। मैं पुनः आप सबके बीच में इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि गृह मंत्री महोदय, अगर एनआईए की टीम आप नहीं पहुंचते तो शायद वो कन्हैया के हत्यारों को पकड़ने का आज दिन तक काम नहीं हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे जयपुर बम ब्लास्ट में इन्होंने हल्की पुलिस कार्रवाई की और वो आतंकवादी बरी हो गए, वैसे ही इस पुलिस की नाकामी के कारण आज वो कन्हैया जी के हत्या करने वाला वो हत्यारा, जहां पुलिस की कमजोर कार्रवाई के कारण उसकी जमानत हो गई और जिन लोगों ने उन हत्यारों को पकड़ा आज दिन तक इस सरकार ने उसको सुरक्षा नहीं दी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में राजस्थान में 2023 में कमल खिलेगा और उन हत्यारों को फांसी की सजा होगी। मैं पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिलना है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है आलू से सोना बनाने वालों को कि वनवासी आदिवासी, अरे भैया इस वन में तो प्रभु श्री राम भी, हनुमान जी भी, जामवंत भी, नील भी वन में रहे थे, लेकिन इन भाइयों को जहां रक्षा देनी चाहिए उनकी जमीन हड़पने का काम किसी ने किया, आप लोगों ने किया। लेकिन इनको हमेशा सुरक्षा, इनको अधिकार, इनके लिए योजनाएं कोई लेकर आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सरकार लेकर आई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी लेकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करें और यह विश्वास दिलाएं कि 2023 में मेवाड़, वागड़, कांठल और राजस्थान में कमल खिलाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए। अभी चीर हरण हुआ यहां से 50 किलोमीटर दूर और जयपुर में बैठी मुगलिया सल्तनत के मुखिया धृतराष्ट्र को वो दिखाई नहीं दिया, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, युवाओं के सपनों को रोंदा जा रहा है, किसानों के साथ वादा खिलाफी हो रही है। इसलिए राजस्थान में ये परिवर्तन यात्रा 2023 में कमल खिलाए। एक बार गृह मंत्री जी को दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाएं कि 2023 और 24 के चुनाव तक हम जब तक इस काम को नहीं सफल होते तब तक नहीं बैठेंगे। एक बार हाथ उठाकर जयघोष करें, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2014 के बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय अमित भाई शाह का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर इस राजस्थान के वागड़, मेवाड़ के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जहां घर घर से आदरणीय मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई वागड़ वालों, ऐसी होती है आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, अपने स्थान पर भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान में विकास किसको कहते हैं इसका बहुत समय के बाद परिचय कराया, ऐसी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जिनको विधानसभा में बोलते ही गहलोत साहब को डर लगता है, ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मेरे साथी मंत्री कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी श्री नितिन पटेल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और सह प्रभारी राजस्थान चुनाव श्री कनकमल कटारा जी, कनकमल जी खड़े होइए, कनकमल कटारा जी, अर्जुन लाल मीणा जी, सुश्री दिया कुमारी जी, और आज यहां वागड़ और मेवाड़ से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे हृदय के साथ बचे हुए मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज बाणेश्वर धाम की इस धरती पर, इस पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी की
परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। डूंगरपुर की धरती हमेशा से देशभक्तों की भूमि रही है। यही राजस्थान के, यही गुजरात के आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप के साथ रहकर सालों तक युद्ध कर मुगलों की सेना के दांत खट्टे करने का काम यही भूमि के सपूतों ने किया था। ये भूमि महाराणा प्रताप, बापा रावल, राणा सांगा और महाराणा कुंभा की भूमि है। यहां पर कहरल माता का मंदिर, सालेश्वर मंदिर, बोरेश्वर महादेव, घोरेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर महादेव का मंदिर और माई त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर से हमेशा हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब गोविंद गुरु जी को भी मन के साथ श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सारे आदिवासी भाइयों को एकत्रित करने का काम किया था। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा जब समाप्त होगी उस वक्त गहलोत सरकार का जाने का निश्चय हो चुका होगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब अशोक गहलोत जी को कुछ सवाल सबसे पहले पूछना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया? जरा इसका हिसाब दीजिए। भोले बनकर इधर उधर की बात मत करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर गहलोत जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं साथ में।